और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है, धार्मिक पर्यटन भी है। तो जब धार्मिक पर्यटन 6 महीने के बाद बंद होता है तो उस समय नैनीताल, रानीखेत और बागेश्वर के तीर्थ अपने आप को सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कितना समन्वय है। कभी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा प्रारंभ होती है और कभी इस क्षेत्र के नैनीताल है, रानीखेत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के चंपावत के इन क्षेत्रों में पर्यटक आकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ देख करके अभिभूत होता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके तो स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे, गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे और भगवान को भी यहाँ पर अवतार लेने के लिए आना पड़ा था। भगवान विष्णु को कूर्म अवतार के रूप में यहाँ पर स्वयं अवतार लेने के लिए आना पड़ा था। और आज भाइयों बहनों, हम सब आपके बीच में आए हैं। कोई संदेह नहीं था किसी को भी, किसी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद बहुत भारी बहुमत से विजयी बन के बनेंगे, इसमें किसी को देश के अंदर संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, जब तक सफलता हमारे हाथों में आ जाए तब तक हमारा प्रयास अनवरत बना रहना चाहिए। और वही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। अपील यही कि हमें चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ यहां पर चुनाव जीत करके भेजने की आवश्यकता है, जिससे आप विकास और इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के प्रति स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आप में अपने आप एक निश्चिंतता आ जाए। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर, 5 साल पहले गोरखपुर गया होगा, आज जो गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास में संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। याद करिए, चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है। तो 25 वर्ष के बाद इस सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की प्यासा को दूर करने के लिए। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है। और यही तो कारण है कि 5 वर्ष की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में देखने के बाद उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। एक नई टीम के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। और भाइयों बहनों, यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी के मन में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज रेल की नई नई योजनाओं के साथ बन रहा है, यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है। रोपवे, हाईवे और तमाम अन्य समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धामी जी आए थे लखनऊ में। धामी जी ने कहा कि लखनऊ में मैंने पढ़ाई की। मैंने कहा मैंने भी उत्तराखंड में पढ़ाई की है। और उन्होंने कहा हमारे यहां उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान हो जाता।
मैंने कहा हम समस्या को चर्चा ही नहीं करते, हम तो समाधान पे चर्चा करते हैं। आप हमें समाधान का रास्ता बता दीजिए और उत्तर प्रदेश से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों विकास की यात्रा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और ये मान करके चलिए अब ये कोई समस्या नहीं है, हमें मिलकर के समस्या का समाधान करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर के आज जिस सकारात्मक राह को आगे बढ़ाया है, आज उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। मैं हरिद्वार में गया था 5 मई को, धामी जी भी आए थे, हम दोनों ने मिलकर के वहां पर अलकनंदा होटल का विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, 21 वर्षों से विवाद चल रहा था। हमने कहा अलकनंदा होटल उत्तराखंड ले ले और उत्तर प्रदेश के लिए भागीरथी के नाम पर एक नया हमने पर्यटन आवास गृह बना करके वहां तैयार कर दिया। विवाद का समाधान इस रूप में। और उत्तराखंड के लिए आज अलकनंदा के रूप में एक नया पर्यटन होटल वहां पर उपलब्ध हो गया है। ऐसे भाइयों बहनों अनेक संभावनाएं यहां पर, हम लोग यहां पर भी आप भारी बहुमत से धामी जी को चुनाव जिता करके भेजिए। और मैंने कहा है बनबसा की समस्या का समाधान भी हम लोग यहीं आकर के करेंगे। एक बार धामी जी आए हैं, अगली बार जब आपके विधायक के रूप में आपके मुख्यमंत्री यहां पर कार्य करेंगे तो बनबसा की समस्या का समाधान करने के लिए मैं स्वयं ही आपके बीच में यहां पर उपस्थित रहूंगा। मां पूर्णागिरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं बाबा गोरखनाथ का अनुयायी हूं, उनके दर्शन करने का, उनके धाम का दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा। उत्तराखंड के आप सभी भाइयों बहनों से मिलने का भी अवसर मुझे प्राप्त होगा। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों उत्तराखंड को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। ये लड़ाई विकास की है, हमें विकास की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आपके युवा मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। हर उत्तराखंड वासी को जुड़ करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और विकास के साथ जुड़ करके ही हम उत्तराखंड में अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करा पाएंगे, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, टूरिज्म के नए नए डेस्टिनेशन यहां पर स्थापित कर पाएंगे, विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे जिसकी आस पिछले 21 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर थी और जिसके बारे में उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता था कि काश हम भी इस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े होते तो हमारा युवा क्यों यहां से पलायन करता। मैं मानता हूं जितनी संभावनाएं उत्तराखंड में है, मैंने देखा है पिछले 5 वर्षों में विकास के कार्य जिस मजबूती के साथ हुए हैं वे एक नए उत्तराखंड की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ आपके पास है, बस नेतृत्व आपके पास वैसा चाहिए था और आपने विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्य होते हुए देखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी की कार्य पद्धति को नजदीक से महसूस किया है। अपनी सहजता, अपनी सरलता और कार्य करने की अपनी एक नवीन पद्धति के कारण आज उन्होंने उत्तराखंड की जनता के दिलों में राज किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाइयों बहनों उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच करके उत्तराखंड की सभी यहां की जनता जनार्दन की जनभावनाओं के अनुरूप विकास का एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा और उसका सौभाग्य भी चंपावत वासियों को प्राप्त होने वाला है।